जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित सर। जो आज का हमारा जो टॉपिक है जनगणना, और जनगणना से प्रत्येक एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। पुलिस की हो एसआई की हो या रेलवे की हो, कोई भी वैकेंसी हो, यूपी ट्रिपल एससी की हो, कोई भी आपकी वैकेंसी हो, उसमें प्रत्येक एग्ज़ाम में आपका एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। और उत्तर प्रदेश जो पुलिस में आपसे क्वेश्चन जो पूछे गए थे, वो शिफ्ट में आपके प्रत्येक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आपका जनगणना से देखने को मिला था। और आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था कि भारत की जनगणना संगठन के लिए जो सर्वोच्च पद है वो क्या है? तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका 2024 में पूछा गया था। और आपका क्या पूछा गया था कि जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन आती है। जो जनगणना का जो कार्य है वो कौन सा मंत्रालय देखता है? गृह मंत्रालय देखता है। 2011 की जो जनगणना है वो आपकी 2 चरण में संपन्न हुई थी। ये भी आपका क्वेश्चन यूपीपी में आपका पूछा गया था 2024 में। और क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 912 है। कितना है? 912 है। यानी कि 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं। 912 महिलाएं। ये आपके चारों क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। जनगणना की जो चर्चा है या जनगणना कराने का जो दायित्व है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जनगणना का जो कार्य है, जो दायित्व है, वो कितने अनुच्छेद में है? तो आपका 2 से 46 में है। और किसके अधीन आती है? ये केंद्र सरकार के अधीन आती है। और कौन मंत्रालय कराता है? गृह मंत्रालय जनगणना कराता है। जो देश की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। तो आपका ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपसे पूछा गया था कि देश की प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई है? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई है। लेकिन देश में नियमित जो जनगणना हुई है वो आपकी 1881 में हुई है। और किसके कार्यकाल में हुई है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। किसके में? लॉर्ड रिपन। तो आपसे एक तो ये आपसे पूछेगा जो प्रथम जो जनगणना 1872 और आपकी नियमित जनगणना 1881। और विश्व में सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी वो आपकी स्वीडन में हुई थी। और कब हुई थी? 1749 में। कब हुई थी? 1749 में हुई थी। और लेकिन जो दशकीय जनगणना का जो प्रारंभ किया था वो अमेरिका ने किया था। यानी कि दशकीय जो जनगणना का जो प्रारंभ किया था वो अमेरिका ने किया था। कब किया था? 1790 में। यानी कि लेकिन सर्वप्रथम किसने की? स्वीडन ने। और दशकीय जनगणना किसने स्टार्ट की? तो अमेरिका ने की। कब की? 1790 में। और इंग्लैंड में जो जनगणना का जो आरंभ माना जाता है वो 1801 में आरंभ माना जाता है। और जितने भी हम ये क्वेश्चन वन लाइनर जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। देश में महान विभाजन वर्ष किस वर्ष को माना जाता है या किस दशकीय को माना जाता है? तो 1911 से लेके 1921 को दशकीय वृद्धि दर जो रही है वो आपकी माइनस में रही। और माइनस में या ऋणात्मक कितनी रही? -0.3
1%। इस दशक को महान विभाजन वर्ष भी कहा जाता है। भारत में जनगणना अधिनियम कब आया? 1948 में आया। कब आया? 1948 में आया। और जनगणना जो किसका विषय? संघ सूची का विषय। आपसे ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जनगणना किस में आती है? राज्य में आती है या संघ में आती है या समवर्ती में? तो आपकी ये संघ में आती है, क्योंकि गृह मंत्रालय संघ के अधीन होता है। जो आपके वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं वो कौन है? आपके मृत्युंजय कुमार नारायण। आपके वर्तमान यानी कि बोले तो आपके 2024 में जनगणना आयुक्त कौन है? आपके मृत्युंजय कुमार नारायण। ये आपकी पीछे जो आपकी जनगणना की हिस्ट्री हो गई, और 2011 के बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है, तो इसलिए जो एग्ज़ाम में आपकी पूछी जाती है वो 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 2011 की जो जनगणना है वो आपकी 15वीं जनगणना है। कितनी है? 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्रता के बाद कितनी जनगणना है? स्वतंत्रता के बाद ये आपकी 7वीं जनगणना है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनगणना 2011 स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना है? तो 7वें नंबर की आपकी जनगणना है। और ओवरऑल आपकी कितनी हो गई? अब तक 15 आपकी जनगणना हो चुकी हैं। और इस समय जो आपके 2011 में जो जनगणना जो आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली थे। और इसका जो ध्येय वाक्य जो था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। और इसका शुभंकर क्या था? महिला संगणक। क्या था? महिला संगणक। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263। आपको जो याद रखना है वो आपको सीधा 2 से 63 याद रखना है, क्योंकि आगे तो संख्या बिल्कुल सेम कर देता है लेकिन पीछे की संख्या को वो चेंज कर देता है। तो आप सीधा याद रख सकते हो 2 से 63। जो विश्व में जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका 2.4% है। कितना? 2.4% है। यानी कि विश्व में जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका 2.4% है। और पूरे विश्व में जो भारत का जो स्थान है वो आपका 7वां स्थान है। जो भारत का स्थान है वो 7वां है, लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है? आपका प्रथम स्थान पर आपका रूस है। और दूसरे स्थान पर आपका कौन सा है? कनाडा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है, जिसमें प्रथम आपके स्थान पर रूस है, इसके बाद आपका कनाडा है, इसके बाद आपका जो तीसरे नंबर पर है आपका चीन है, और इसके बाद आपका जो 4th नंबर पर है वो आपका यूएसए है, और आपका जो 5वें नंबर पर है वो आपका ब्राज़ील है, और 6ठे नंबर पर आपका जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें नंबर पर आपका जो है वो आपका भारत है। तो आपसे कभी कभार ये सीक्वेंस लगाने के लिए भी दे दिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस, इसके बाद आपका कनाडा, इसके बाद आपका चीन, इसके बाद यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत का स्थान आता है। जो भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग आपकी 121 करोड़ जनसंख्या है। और विश्व में
भारत की जो जनसंख्या जो प्रतिशत में है वो आपकी 17.5% है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व के संदर्भ में भारत की जो जनसंख्या है कितने प्रतिशत है, तो आपकी कितनी है, 17.5% है। लेकिन जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका 2.4% है, यानी कि विश्व में भारत का कितना है क्षेत्रफल, 2.4%। कुल जनसंख्या में पुरुष का जो प्रतिशत है वो कितना है, 51.47%। और कुल जनसंख्या में महिला का जो प्रतिशत है आपका 48.53%, यानी कि पुरुष इसमें ज़्यादा है, आपके कितने 51 और आपकी महिलाएं 48%। बच्चों में 7 वर्ष से ऊपर के बच्चों को साक्षर माना जाएगा, यानी कि भारत में किसको साक्षर माना जाएगा, जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक है तो उसको साक्षरता की श्रेणी में रखा जाएगा। और जो भारत की कुल साक्षरता दर है वो आपकी 74.04%, 74.04%। जो भारत का जो कुल लिंगानुपात जो है वो आपका 943, यानी कि 1000 पुरुष पर जो महिलाएं हैं वो 943 है। कितनी आपसे ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 943। भारत का जनसंख्या घनत्व, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या वो कितनी है, वो 382, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 382 व्यक्ति निवास करते हैं। जनसंख्या में टॉप 5 राज्य, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। कितनी है, 16.51%, यानी कि लगभग 16.5% पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद आपकी महाराष्ट्र में, और इसके बाद आपकी बिहार में, तीसरे नंबर पर आपका बिहार आता है, और इसके बाद आपका चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, और इसके बाद आपका मध्य प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश का जो पूरे विश्व की दृष्टि में 5वां स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से। पहले नंबर पर आपका भारत, फिर चीन, इसके बाद आपका USA, और इसके बाद आपका 4th नंबर पर है इंडोनेशिया, और इसके बाद आपका 5वें नंबर पर आपका आता है उत्तर प्रदेश, यानी कि पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वो आपका जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान आता है। लेकिन भारत की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आता है, और कितनी जनसंख्या निवास करती है, कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 16.5% निवास करती है। जनसंख्या में टॉप 3 केंद्र शासित प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आपकी दिल्ली के हैं, इसके बाद आपके पौंडुचेरी के या पांडुचेरी, और इसके बाद आपकी चंडीगढ़। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो दिल्ली की जनसंख्या है। तो ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या है। जो न्यूनतम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या कम है वो आपकी सिक्किम, और इसके बाद आपका मिजोरम आता है दूसरे नंबर पर। तो आपसे
सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे जाते हैं राज्य में और सबसे कम पूछी जाती है। तो आपको सिक्किम याद रखना है। भारत में जो कुल गांव हैं वो 6,28,221, ये इतने गांव हैं। और गांव में कुल जो जनसंख्या जो निवास करती है वो 68.9% जनसंख्या गांव में निवास करती है। और आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। और सबसे जो अधिक जो लिंगानुपात है वो केरल राज्य का है। कितना है? 1084, यानी कि 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। और साक्षरता में भी केरल प्रथम स्थान पर है और लिंगानुपात में भी केरल प्रथम स्थान पर है। और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा राज्य का है। कितना है? 879। कितना है? 879 है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो पांडुचेरी या पुदुचेरी का। कितना है? 1037। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जो लिंगानुपात है दमन एंड दीव का। कितना है? 618। अगर ओवरऑल अगर हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में तो सबसे कम जो लिंगानुपात है दमन एंड दीव का है, मात्र 618 महिलाएं हैं। और जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक कौन सा राज्य है? बिहार है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या जो घनत्व है यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का है और उत्तर प्रदेश का आपका 829 है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 829 लोग निवास करते हैं। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 382 है। कितना है? यानी कि ओवरऑल अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 382 लोग निवास करते हैं। जबकि जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का। इसके बाद पश्चिम बंगाल का, इसके बाद उत्तर प्रदेश का। तो आपको उत्तर प्रदेश का रखना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, यानी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर मात्र 17 लोग निवास करते हैं। और मिजोरम के अंदर कितने? 52 लोग। और सिक्किम के अंदर कितने? ओनली 86 लोग निवास करते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला जो राज्य है वो आपका केरल है। और केरल की जो साक्षरता है वो 94% है। और बिहार की जो सबसे साक्षरता वाला जो राज्य है, न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो आपका बिहार है। और उसकी साक्षरता दर कितनी है? 61.8% है। और उत्तर प्रदेश की जो जनगणना 2011, ये आपसे क्वेश्चन यहीं से आपके उत्तर प्रदेश में बनते हैं। और 2024 का जो एग्ज़ाम आपका पुलिस का हुआ था वो आपके स्टार्टिंग में ही आपके क्वेश्चन लिख दिए गए थे और वो आपके क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि जो जनगणना का जो पैटर्न जो क्वेश्चनों का वो आपका बदला स्वरूप मिलता है। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जाता है। जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है 19,98,12,341। लेकिन आपको जो याद रखना है, आपको लगभग 20 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और जिसमें उत्तर प्रदेश की जो पुरुषों की जो जनसंख्या है वो आपकी 52%, लगभग आपकी 52.5%, यानी कि 52.29%।
आपसे प्रतिशत में ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और महिलाओं की जो जनसंख्या है वो आपकी 47.71%। ये आपका परसेंटेज ही डायरेक्ट आपका एग्जाम में पूछा जाता है। जो उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि दर है वो कितनी है आपकी 20.23%। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि 2001 से लेके 2011 तक जो 10 की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की कितनी है, तो 20.23%। और उत्तर प्रदेश का जो 10 की वृद्धि दर में जो स्थान है वो 14वां स्थान है। लेकिन जो राष्ट्रीय वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है, 17.7% रही है। और अगर वार्ष की जो वृद्धि दर अगर पूछता है आपके, तो राष्ट्रीय स्तर पर 1.85%। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आपकी प्रयागराज में, और इसके बाद आपकी मुरादाबाद, और इसके बाद आपकी गाजियाबाद में। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो आपकी प्रयागराज। जो आपको याद रखना है, कम से कम आपको 2 जिले याद रखने हैं। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो आपका प्रथम नंबर पर महोबा है, इसके बाद आपका चित्रकूट, इसके बाद आपका हमीरपुर। तो सबसे कम जनसंख्या महोबा की और सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज की। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जो जिले हैं, जो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर जो हुई है वो आपकी गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद आपकी गाजियाबाद, और इसके बाद आपकी श्रावस्ती। तो आपको 10 की जो वृद्धि दर वाला जो जिला टॉप पर है वो आपका गौतम बुद्ध नगर है। जो न्यूनतम 10 की वृद्धि जो दर हुई है वो आपकी सबसे कम कानपुर में। तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में और सबसे कम आपकी कानपुर में, और इसके बाद आपकी हमीरपुर, और इसके बाद आपकी बागपत। और उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक 10 की जो वृद्धि दर हुई है वो 1991 और 2001 के बीच हुई है। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर जो हुई है वो आपकी 1951 और 1961 के बीच है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस सन में हुई है, तो 1991 से 2001 के बीच सर्वाधिक, और न्यूनतम वृद्धि दर 1951 से 1961 के बीच न्यूनतम वृद्धि दर हुई है। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 है, जबकि जो देश का है वो 382 है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं वो आपका गाजियाबाद है प्रथम स्थान पर, और दूसरे स्थान पर आपका वाराणसी, और तीसरे स्थान पर आपका लखनऊ है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं वो आपका ललितपुर, सोनभद्र, और इसके बाद आपका हमीरपुर। तो आपको सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका ललितपुर। और आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में आपसे जो पूछा गया था, आपका लिंगानुपात पूछा गया था उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो आपका 9 से 12 है। कितना है? 9 से 12 है। और भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है। कितना है? 943 है, जबकि उत्तर प्रदेश का मात्र 9 से 12 है। जो सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपका जौनपुर है। और भारत में अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो आपका केरल राज्य का है। और उत्तर प्रदेश में जो जिला है वो आपका जौनपुर है, जिसमें 1000 पुरुष पर 1024 महिलाएं हैं।
और इसके बाद आपका आजमगढ़ में कितना है 1019, और इसके बाद आपका देवरिया यानी कि 1012 है। और न्यूनतम लिंगानुपात सबसे कम जो है आपका गौतम बुद्ध नगर का है, सबसे कम किसका है गौतम बुद्ध नगर का है 851, और इसके बाद आपका बागपत और हमीरपुर, और इन दोनों में जो संयुक्त रूप से है वो 861 है। कितना 861 है। जो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो आपकी 67.72% है, और देश की जो साक्षरता दर लगभग कितनी है 73% है। और उत्तर प्रदेश में जो पुरुष साक्षरता दर है वो कितनी है 77.3%, और उत्तर प्रदेश में जो महिला साक्षरता दर है वो कितनी है 57.3%, और उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता दर में जो स्थान है वो कितना है 29वां स्थान है। जो उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता दर जो स्थान है उत्तर प्रदेश का वो 29वां है, जो बहुत ही न्यूनतम है। साक्षरता की जो दृष्टि से है वो उत्तर प्रदेश का एक निम्नतम स्थान आता है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाली जो जिले हैं वो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है गौतम बुद्ध नगर की, इसके बाद कानपुर की, और इसके बाद आपका औरैया तीसरे स्थान पर आता है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो आपका श्रावस्ती है, इसके बाद आपका बहराइच है, और इसके बाद आपका बलरामपुर है। ये सारे के सारे जिले हैं आपके पूर्वांचल के जिले हैं जो आपकी साक्षरता दर सबसे कम है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है जिसमें गौतम बुद्ध नगर टॉप पर आता है, और इसके बाद आपका कानपुर, और इसके बाद आपका औरैया, यानी कि पुरुष में भी है और सर्वाधिक जनसंख्या में बिल्कुल सेम है ना। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया इसमें बिल्कुल सेम है। और इसके बाद आपका जो महिला आता है, यानी महिला साक्षरता दर में जो सबसे टॉप पर है वो आपका कानपुर है, यानी कि ये आपका चेंज हो जाता है। और इसके बाद आपका लखनऊ, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो आपका श्रावस्ती है, और इसके बाद आपका बलरामपुर आता है। जो आपकी ग्रामीण जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, जो ग्रामीण जनसंख्या जो निवास करती है वो आपकी 77.73% करती है निवास। और इसके बाद आपकी जो शहरी जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में वो 22.27% निवास करती है शहर में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में, और इसके बाद आपकी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और जो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है वो फर्स्ट स्थान पर आपका श्रावस्ती, और इसके बाद आपका चित्रकूट आता है। तो आपसे सर्वाधिक पूछेगा और आपका न्यूनतम आपसे पूछता तो सर्वाधिक गाजियाबाद और न्यूनतम आपकी श्रावस्ती। सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है वो आपकी प्रयागराज में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किसमें है प्रयागराज में, और प्रयागराज में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो श्रावस्ती है सबसे टॉप पर है, यानी कि ग्रामीण में जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा प्रयागराज में, और प्रतिशत की अगर बात करेंगे तो श्रावस्ती में। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है वो गौतम बुद्ध नगर में निवास करती है। अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत है तो 20.69% है, यानी कि जिसको हम एससी कहते हैं। क्या कहते हैं एससी कहते हैं सेड। और सर्वाधिक एससी वर्ग वाले जो जिले हैं वो आपका सीतापुर, और इसके बाद आपका प्रयागराज। और न्यूनतम एससी वर्ग वाले जो जिले हैं वो आपका बागपत, और इसके बाद आपका श्रावस्ती आता है। और अनुसूचित
जनजाति जिनको एसटी बोला जाता है, और उत्तर प्रदेश में मात्र आपकी 0.57% निवास करती है। तो लगभग आधा प्रतिशत निवास उत्तर प्रदेश में एसटी निवास करती है। और सर्वाधिक जो एसटी वाले जो जिले हैं वो सर्वाधिक आपकी सोनभद्र, इसके बाद बलिया, और न्यूनतम एसटी वाले जिले हैं वो बागपत है, और इसके बाद आपका कन्नौज आता है। तो सर्वाधिक सोनभद्र और न्यूनतम आपका बागपत आता है। और धार्मिक अगर जनगणना के अनुसार बोलेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हिंदू हैं वो कितने प्रतिशत निवास करते हैं, यानी कि 79.73%, यानी कि सर्वाधिक आपके हिंदू हैं, और सबसे न्यूनतम है वो आपके बुद्धिस्ट है, यानी बौद्ध धर्म वाले, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले वो सबसे कम है, और सर्वाधिक आपके हिंदू धर्म है। और मुस्लिम कितने हैं आपके 19.36%, ये भी आपसे डेटा पूछ सकता है। और इसके बाद आपके जो सिख समुदाय हैं वो 0.32%, और इसके बाद आपका जो ईसाई आता है 0.18%, और इसके बाद आपके आते हैं जैन 0.11%। तो ये कभी कभार क्वेश्चन आपके सीक्वेंस बनाने के लिए भी दिए जाते हैं, जिनमें से सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म में यहाँ पर क्वेश्चन आपको फंसाता है। तो सबसे जो न्यूनतम है वो आपके बौद्ध हैं, और इसके बाद आपके जैन, यानी टॉप पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है, और ये आपका प्रत्येक एग्जाम में या प्रत्येक शिफ्ट में आपका यहाँ से यानी जनगणना से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चाहे रेलवे की एग्ज़ाम हो, आपकी एसआई की एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की हो, पैट की हो, यूपी SSS की हो, यहाँ से आपके पेपर में अक्सर करके क्वेश्चन 1 या 2 देखने को मिलते हैं। थैंक यू।